गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्पोकन इंग्लिश विद सौरभ सर में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, बिकॉज जब आप इन सेंटेंसेस को अपने को बोलते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, आप उस कम्युनिकेशन को काफ़ी इफेक्टिव बना देते हैं। ये बहुत ही आसानी से समझे जा सकते हैं और मेनली दो रूल्स हैं जो हम इनको समझेंगे और इनको ईजिली सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। So let's come to the board and I will explain you the rules. I will let you know how easily we can make very powerful sentences in English. Let's go to the board. So guys, let's start on the board. Now exclamatory sentences, as मैंने जैसे आपको बताया कि ये आपकी फीलिंग को शो करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, या फिर आप आश्चर्यचकित हो चुके हैं किसी बात को देख करके और उसको अपनी भाषा में एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ओके, तो ये जो आश्चर्य है इसको हम अपने सेंटेंसेस में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दिस इज व्हाट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर। ओके, नाउ कुछ इंग्लिश में जो हमारे रिएक्शंस होते हैं किसी भी सिचुएशंस को, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब एक व्यक्ति उदास होता है तो हम उसको यूज करते हैं अलास। जब एक व्यक्ति बहुत खुश होता है तो उसको हम यूज करते हैं हुर्रे। जब एक व्यक्ति एक्साइटेड होता है किसी भी चीज के लिए, जिसके अंदर उत्साह हो जाता है, तो उसको हम वाओ या फिर ओह, वाओ या फिर ओह, इस तरह के सेंटेंसेस के थ्रू बनाते हैं। और इसको हम एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। जब भी कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लिखा जाता है तो हम ये बताने के लिए कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, ये एक साइन यूज होता है जिसे हम एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं। तो मेनली हम दो वर्ड्स का यूज करते हैं, एक है हाउ और दूसरा वर्ड है व्हाट। नाउ द डिफरेंस इन बिटवीन हाउ एंड व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज हाउ दी सेंटेंसेस आर बीइंग फ्रेम्ड। जैसे मैं पहले एग्जांपल देता हूं हाउ का। एक सेंटेंस है, मैं बोलूं कि हिंदी में बताता हूं जिससे आपको समझ में आए। मैं हिंदी में एग्जांपल देता हूं कि ताजमहल बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश का एक प्रॉपर असर्टिव सेंटेंस इस तरह पर बनाएंगे कि द ताजमहल इज वेरी ब्यूटिफुल बिल्डिंग। ये एक असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन जब मैं एक ताजमहल को देखने के बाद मेरे अंदर जो फीलिंग्स आएंगी और उन फीलिंग्स को मैं अपने सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां पर जो मैं सेंटेंस बोलूंगा, मैं वो ये सेंटेंस नहीं बोलूंगा कि ताजमहल एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, ताजमहल बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। मैं बोलूंगा कि कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है ताजमहल, राइट? सो ये कितना हाउ से बनेगा, कैसे बनेगा मैं बताता हूं। स्टार्ट करेंगे हम हाउ के तुरंत बाद हम वो एडजेक्टिव यूज करेंगे जो कि खूबसूरती को दर्शाता है। मींस एडजेक्टिव वर्ड है ब्यूटीफुल। हाउ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। उसके बाद से हम जो सब्जेक्ट है उसको एज इट इज लिख देते हैं, द ताजमहल इज। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए, एक ही सेंटेंस है लेकिन इसको डिस्क्राइब करने के लिए फीलिंग्स चेंज हो जाती है। ताजमहल एक बहुत सुंदर बिल्डिंग है, और कितनी सुंदर बिल्डिंग है ताजमहल, राइट? दिस इज एग्जैक्टली द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। यू कैन अंडरस्टैंड while you can frame the exclamatory sentences. Okay? एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम, है कि राहुल is very smart boy. Okay? सिंपली ये सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा कि मैंने बोला था, क्योंकि इसको हम एक्सक्लेमेटरी में बताएंगे, तो हाउ smart boy Rahul
सेंटेंस। अब आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे हमने हाउ का यूज किया, ये वेरी चला गया, बिकॉज नाउ हाउ इज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग द एक्सक्लेमेशन इन दिस सेंटेंस। ऑलराइट, ऑलराइट गाइस, नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू मेक दीज सेंटेंसेस बाय यूजिंग व्हाट। ओके, देखिए डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत आसान है अंडरस्टैंड करने का। नाउ इन्हीं सेंटेंसेस में अगर मैं आपको बोलूं कि ये सेंटेंस था कि ताजमहल एक बहुत सुंदर बिल्डिंग है, लेकिन जब मैं अगर यहां पे लगा दूं ताजमहल एक बहुत सुंदर बिल्डिंग है, राहुल एक बहुत स्मार्ट लड़का है, तो यहां पर यही रूल व्हाट से यूज होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन। देखिए डिफरेंस क्या होता है कि जब आप ए का यूज करते हैं, ए, तो ये ए इस सब्जेक्ट को और पावरफुल बना देता है और ये एक तरह से इस सेंटेंस की सुप्रीमेसी को भी शो करता है। हो सकता है कि राहुल जहां खड़ा है उसके पास और ढेर सारे लड़के खड़े हैं, ताजमहल के साथ और भी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन जब हम ए लगा देते हैं, व्हेन वी यूज ए, वहां पर हम सब्जेक्ट को एक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। तो अब इस कंडीशन में जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो इस तरह से बनेगा, जहां पर हम यूज करेंगे व्हाट आर। देखिए मैं इसी को ही बना देता हूं, व्हाट आर। इसमें व्हाट आर में ये वेरी डिसॉल्व हो जाएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताजमहल इज, कि कितनी खूबसूरत ताजमहल, एक ताजमहल बिल्डिंग है, मतलब एक बिल्डिंग है जो कितनी खूबसूरत है। इसने ए ने इस बिल्डिंग को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दी कि राहुल एक बहुत स्मार्ट लड़का है। ओके, एक आ सिंपल, जब हम इसको बनाएंगे तो सेंटेंस बन जाएगा व्हाट आ स्मार्ट बॉय राहुल इज। तो इस ए ने राहुल को एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दी। ओके, नाउ ये जो सेंटेंसेस हैं, जो हमने ये जो वर्ड हैं जो एक्सक्लेमेशन को एक्सप्लेन करते हैं, इनको हम इन सेंटेंसेस से आगे एज इट इज लगा भी सकते हैं, जैसे कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, राइट, alas what a horrible incident it was। और सेंटेंसेस हम बना सकते हैं जैसे कि what a difficult examination paper it is। और इसी तरह से आप आगे सेंटेंसेस बनाएंगे इन रूल्स को यूज करके। यू विल फाइंड इट आउट दैट नाउ you are actually making sense, your feeling is coming out in the sentences which you want to actually transfer to the different person. This is what the communication is, guys. While using these sentences, if we are using the proper vocabulary, if we are using the proper sentences to describe the feeling, and we are exchanging the meaning of that feeling to the other person, is what the communication is. So use कीजिए exclamatory sentences का अपनी लाइफ में, and you will find that yeah, you are a better speaker. Now I will again come with the different exercises, different rules. Till then, thank you so much for your time. You have a lovely day ahead. Thank you.